लगता है ये बंदा रोमांस नहीं कर सकता? अरे सॉलिड रोमांटिक लड़कियां अभी भी बोल रही हैं। मैं तो बस जहाज छोड़ के सब चलाता एक्शन हूँ। डायरेक्ट कितना टाइम लिया इन्होंने हाँ करने के लिए? माने आराम से आपको मैं बाद में आया। ये पहले आ गए थे। मैं ये लेके आए उनको। अच्छा इन्होंने बोला सख्त हिदायत होती है कि 80 के ऊपर जाएगा तो मनोज जी उसको उतार देंगे वहीं पे और वो खुद चला के चले जाएंगे। वो कैसे आएगा उसको? तो वो कैसे आएगा वो जान ले। ये साहब की डिमांड ये थी कि आप सर ये मुझे एक बार में चाहिए, एक फ्लो में 6 साढ़े 6 पेज। मैं आपको बता दूं 3 महीने की लगातार रोज की मेहनत गई है उस मोनोलॉग में। ऐसे प्रोड्यूसर के आप ऐसे लग जाएंगे, साला प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पिक्चर नहीं बनती। आई थिंक डर का इसमें कोई बात नहीं, हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ कहानी कह रहे हैं और महादेव हमारे साथ हैं। एक बात मैं यकीन से कहता हूँ, जिस दिन ये लोग भी फिल्म देखेंगे उस दिन ये लोग भी तारीफ करेंगे। अच्छा, फिल्म में अगर मनोज वाजपेयी होते हैं तो हिट कराने के लिए एक ही बंदा काफी है, लेकिन प्रमोशन के लिए 3 बंदे आए हैं, धांसू बंदे अलग अलग अपने फील्ड के, एंड चौथा बंदा मैं भी धांसू अपने फील्ड का। जी सर क्या है ये बंदा? सबसे पहले तो ये बताइए। ये लॉयर हैं सोलंकी साहब, जिनकी एक बूढ़ी माँ है, एक छोटा बच्चा है, पत्नी है नहीं। तो बड़े सीधे साधे ऑर्डिनरी से आदमी, रोज सुबह कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आते हैं। उनकी एक सीमित जिंदगी है उनकी, दोस्तों से मिलना, बातें करना, खाना खाना और फिर सो जाना, फिर सुबह कोर्ट जाना, इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही है। लेकिन अचानक एक दिन एक केस इनके गोद में आके गिरता है, और जबकि इन्होंने ये केस मांगा भी नहीं था, वो कहीं और से किसी ने इनका नाम बोल दिया और वो केस इनके पास आ गया। और प्रशासन भी चाहता है कि ये केस लड़े। इस केस में बहुत कठिनाइयां हैं, ये बेचारे बहुत सोचते समझते हैं, फिर ये केस लेते हैं और फिर इनकी यात्रा शुरू होती है, जहाँ पर ये पूरी जिंदगी, इनकी अपनी जिंदगी दांव पे लग जाती है, जहाँ पे इनका अपना करियर एज अ लॉयर, ये पूरा प्रोफेशन दांव पे लग जाता है। और एक छोटी बच्ची जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसके ऊपर ये शारीरिक हमला हुआ है, वो लड़की को न्याय दिलाने में ये आदमी पूरी तरीके से लग जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है शुरू से लेके अंत तक का कोर्ट रूम ड्रामा, ये बंदा है। और सोलंकी साहब वो ऑर्डिनरी आदमी हैं जिसकी जिंदगी घर से अपने काम तक और काम से घर तक सीमित है। सर आपने फिल्में जब से प्रोड्यूस करना शुरू किया, आप कुछ डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि लव स्टोरी बना दी या ऐसा कुछ बना दे, इसका स्पेसिफिकली वो भी बना रहे हैं, बना रहे मैं नहीं हूँ। ऐसा क्यों? आपको लगता है ये बंदा रोमांस नहीं कर सकता? अरे सॉलिड रोमांटिक लड़कियां अभी भी बोल रही थी। मैं ये नहीं अभी बोलूंगा। बंदा 2 आप देखना ना। मैं अभी 54 साल नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़कियां बोल रही थी सर बंदा 2 कि यार बंदा क्या फिट है यार। बंदा 2 में ऐसे ही सर, करेंगे। इस तरह की फिल्म जब प्रोड्यूस करते हैं तो डर नहीं लगता? सीधी सीधी बात। नहीं, देखिए आपने जैसे कहा ना कि अगर मनोज बाजपेयी जैसे बंदे का साथ मिल जाए, क्योंकि जब फिल्म की हमने कहानी जब मेरे पास आई थी, उसके बाद मैं सुपन के पास गया, हम दोनों मनोज सर के पास गए, उनको बोला सर ये है, ये पिक्चर बनानी है, आपके बिना बन नहीं सकती है। बिकॉज उस फिल्म में अगर मनोज सर के अलावा हमको कुछ दिख नहीं रहा था और कोई नहीं दिख रहा था, एंड अगर ये फिल्म नहीं करते तो होता भी नहीं, ये पिक्चर बनती नहीं। जब इनका हाँ आया कि हाँ ये फिल्म मैं करूंगा, देन अपूर्व एंड स्क्रिप्ट राइटर्स एंड सारे लोग मिलके, जब तक इन्होंने नाम हाँ नहीं बोला तब तक हमारी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हिम्मत कब आती है? आप जब साथ में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो आपको बोलते हैं नहीं यार जो भी कर रहा है राइट कर रहा है, ये पिक्चर बननी चाहिए, तो एक प्रोड्यूसर बोलता है ठीक है मैं पैसा लगाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन फिजी स्टूडियो एंड देन कारा मिलता गया। यू नीड लाइक माइंडेड पीपल टू बेसिकली सपोर्ट यू एंड सपोर्ट द काइंड ऑफ स्टोरीज यू वांट टू से। तो हमको ये कहानी समझ में आई कि ये पिक्चर पब्लिक अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, एंड जो राइट किसी ने एक हीरोइज्म दिखाई है, कॉमन मैन ने एक हीरोइज्म दिखाई है बाय सपोर्टिंग अ चाइल्ड हु वाज रॉन्गली अब्यूज्ड, तो उसकी स्टोरी जानी चाहिए बस। और कितना टाइम लिया इन्होंने हाँ करने के लिए? माने आराम से आपको मैं बाद में आया। ये पहले आ गए थे। मैं ये लेके आए उनको। अच्छा, इन्होंने बोला कि भैया ये डायरेक्टर है, और मैंने कहानी भी नहीं सुनी, मैंने कहा डन है सर, मतलब मनोज वाजपेयी हैं तो डन। हाँ ऑब्वियसली, और क्या और आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होती ना। और
जब आपके साक्षात मनोज वाजपेयी जी आपकी फिल्म में है तो आप क्या बोलोगे? हाँ ही बोलेंगे ना। हम्म। कहानी तो सेकंड स्टेज था, बट कहानी सुनने के बाद मेरे को लगा नहीं यार, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉज और उसके साथ हमको जुड़ना चाहिए। लेकिन वो 18 ड्राफ्ट जो इन्होंने किए, हाँ, वो वो बहुत मेहनत से इन्होंने, और दीपक हमारा राइटर भी टिंगरानी बनानी। ने। बट But all- 18 ड्राफ्ट फिल्म 18 के आउटपुट के लिए जरूरी थी। देखिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था राइट। और हम ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहते थे अपनी स्क्रिप्ट में जो हल्की लगे, जो ऐसा ना लगे कि रिसर्च के बिना कही गई है, राइट। और ऐसा भी ना हो कि हम इवेंचुअली, देखिए ड्राफ्ट लिखना एक मेहनत का काम है, बट हम उस मेहनत से गुजरना चाह रहे थे क्योंकि जो मैसेज हम देना चाह रहे थे वो बड़ा जरूरी था। अगर हमारी फिल्म में कहीं पर भी चूक हो जाती ना तो वो मैसेज हम लोग नहीं दे पाते, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि एक साल हमने जी जान लगा के 10 ड्राफ्ट तो हमने खुद ही आपस में कर लिए थे, फिर उसके बाद मनोज सर, सुपन सर, विनोद सर, इन सब के बाद उसके बाद 8 ड्राफ्ट और हुए हैं। तो वो एक पेनफुल प्रोसेस था, बट ठीक है वो जरूरी था क्योंकि फिल्म एक कहनी इस तरीके की जरूरी थी। तो एक्टिंग के अलावा इनका क्रेडिट है उसमें, ड्राफ्ट्स में, राइटिंग में? वो देखिए नहीं। ऐसा कोई, मैं कहता हूँ वो, मैं हमेशा कहता हूँ फिल्म मेकिंग इज नॉट अ जॉब ऑफ आइसोलेशन, इट इज अ जॉब ऑफ कोलैबोरेशन। हर जना अपना सजेशन देता है। अगर मैं तो चलिए डायरेक्टर हूँ, अगर कोई कल की डेट में जब विनोद सर एडिट देखते हैं कि यार मेरा ये सजेशन है, ये ऐसा हो सकता है, तो वो एक कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वी आर ऑल वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल एंड दैट इज अ ग्रेट फिल्म। तो आई थिंक इट वर्क्स लाइक दैट इन द फिल्म वे। that has been pretty much, मतलब हर एक बंदे ने 10-10 बार पिक्चर देखी। बिकॉज़ Before you जरूरी find the फिल्म है fun सर, fan. इट इज नॉट That's सम लाइट हार्टेड exactly. फिल्म जो हम ऐसे Yeah, we दिखा रहे can't हैं take a जिसमें chance. इसको लोग बहुत ध्यान से देखेंगे भी। सर आप जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो जाहिर है हम मान के चलते हैं कि इसमें परफेक्शन होगी। एक आपने जो एक अपनी एक जगह बनाई है। वकीलों का जब हम एक पिक्चराइजेशन आता है, एक आता सनी देओल 2.5 किलो या अनिल कपूर, तो आपने जो तैयारी की पीसी सोलंकी साहब से मिले या किस, मतलब मैंने उनसे अलग मैं तैयारी की थी क्योंकि मैं चाहता था कि उनका पहले मैं कैरेक्टर बनाऊं, क्योंकि और उनका जो एसेंस है, मैं उनसे बात करता रहता था तो मुझे पता चलता था कि वो किस तरह के आदमी हैं, और जो भी उनके बारे में अवेलेबल है ऑन सोशल मीडिया, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं देखता रहता था, और उनका चेहरा भी वहाँ पे था, बहुत सारी जगह पे उनका चेहरा भी था। तो मुझे लगा कि इस आदमी का जो एसेंस है उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या नजर आई कि आदमी बहुत ज़्यादा साधारण आदमी है, पूजा पाठ वाले आदमी, इनकी बूढ़ी माँ है, एक बच्चा है उनका, पत्नी है नहीं। तो ये कहीं ना इस आदमी की एक चीज़ मुझे समझ में आई कि एक बार ये आदमी किसी चीज़ के पीछे लग जाता है तो वो फिर जल्दी छोड़ता नहीं है। ये आदमी वो चिपक जाते हैं उस चीज़ के साथ में, अपना बना लेते हैं, वो अपना बनाते हैं वो। तो मैंने कहा कि इस चीज़ को मुझे लेके आना है, तो मैंने अपना कैरेक्टर तैयार किया। फिर जब मैं गया तो शूटिंग शुरू होने वाली थी, तो 2 दिन पहले मिले वो वहाँ पे, और कुछ एक उनका लहजा सिर्फ देखा मैंने, तो थोड़ा लहजा चेंज किया अपने इसमें, जो आपको इसमें देखने को मिलेगा थोड़ा सा वो जोधपुरी हल्का टच इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो कैरेक्टर को बड़ा एकदम से एक नया डायमेंशन दिया है उसने, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो किया इस फिल्म में, क्योंकि उससे मैंने जितने सारे रोल हैं वो सडनली जो है एकदम से अलग दिखना शुरू हो गया। और जो स्पीच है मेरी, जो स्पीच पैटर्न है बाकी फिल्मों, और इसमें इनका बिल्कुल अलग किया है मैंने, बड़ा साधारण और उसमें एक उतार चढ़ाव, लेकिन ऐसा लगे नहीं कि कहीं से भी कि ये कोई स्पीच चल रही है। ये लगना चाहिए कि ये अदालत में एक बड़े आम से बातचीत होते बातचीत में कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, कभी शांत हो जाती है। मेलोड्रामा नहीं है, मेलोड्रामा उस तरह का नहीं रखा है, और दो टॉप ह्यूमन है ना, ढाई वाला नहीं। music और पहली बार तो सर, lawyers भी तो लॉयर human पहली है बार ना। बने हैं। हाँ मनोज जी first time लॉयर बने। कोर्ट रूम ड्रामा पहली Courtroom बार drama किया। पहली बार किया। जी, स्कूटर चलाने में दिक्कत हुई या प्रैक्टिस किया? मैं तो अरे, ये बस तो जहाज छोड़ के सब चलाता हूँ। एक्शन वैसे डायरेक्टर भी। भी हैं। हाँ। अरे एक्शन डायरेक्टर भी कुछ डायरेक्ट किया है इन्होंने? नहीं वही Chase स्कूटर sequence? विदाउट वीएफएक्स, विदाउट वो chase क्या वाला? बोलते हैं उसको, रोप को सर, वो जो लगाते हैं हाँ, सेफ्टी के नहीं लिए, नहीं वो सेफ्टी केबल वाला, तो उसके बिना सर चला रहे हैं फुल स्पीड नहीं, में, एक और chase मैं sequence ऐसे है। देख रहा हूँ अपने एसोसिएट के, इनसे बोल हल्के चला रहे हैं, थोड़ा सा शूट बाकी है अभी 30 दिन। कि कहीं लगभग देखो और प्रोड्यूसर के और पैसे जो है आगे। नहीं पर एक चेस सीक्वेंस था, एंड आई एम टेलिंग यू बॉस, वो जिस, क्योंकि वो चलाने के साथ में एक्टिंग भी करनी थी। एक अभी पोस्टर आएगा सर वो, अब जब आप जी कमाल एक्सपीरियंस, मतलब एक्चुअली ऐसा लगता है कि बंदा मतलब वो बंदा चला रहा है जिसने 60 के ऊपर कभी स्कूटर नहीं चलाया और उसको चेस करना है, सोचिए आप। अरे तो वो कितनी चलाने के साथ साथ एक्टिंग भी तो होनी है उसमें। तो कभी आपने 60 के ऊपर नहीं चलाई? नहीं मैं किरदार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किरदार की किरदार बात ने। ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे भी मैं तेज चलाने में यकीन नहीं रखता, और मैं आपके जो जितने सारे दर्शक हैं
मैं इनको कहना चाहता हूँ, मैं देखो गाड़ी चलाने का सारी गाड़ियां चलाता हूँ, सारे एक्शन मैंने गाड़ियों के साथ में अपनी जिंदगी में जितने भी है मैंने किए हैं। और रोड फिल्म में अगर आप देखेंगे तो पूरा सफारी जो मुझे वो मिली थी व्हीकल, और पीछे ट्रक चेज कर रहा है, और ट्रक मैं चला रहा था और आगे विवेक ओबरॉय अंतरा माली थे। लेकिन उस वाले शॉट में विवेक नहीं था, कोई एक्शन वाला चला रहा था, और मेरा काम था ट्रक से उसको मारना। मतलब एक्शन डायरेक्टर तक जो है बहुत चक्कर रह गया था कि कैसे इतने कमाल ढंग से ये आदमी स्पीड बढ़ाता है, इतना ही पुश करता है जितना कि चाहिए। लेकिन ये सब करने के बाद, सारे एक्शन, ये व्हीकल चलाना, ये सब करने के बाद, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि फिल्मों में जो आप देखते हैं ना, आधे से ज्यादा झूठा होता है। वहां पे एक एक्शन होता है और कट होता है, फिर 2 शॉट को जोड़ते हैं हम लोग। तो रियल जिंदगी में ये ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सुनता हूँ कि आजकल रील्स का जमाना जो चल गया है, वो मुझे लगता है बहुत खतरनाक। एक्सप्रेसवे पे लोग चलाते हैं रील्स बनाने के चक्कर में, और वो उस चक्कर में मौतें हो रही हैं। और गलियों में मैंने सुना है कि वहाँ पे सड़कों पे लोग मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं। तो मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप ने ना घिस घिस के आपको जो है बड़ा किया है, और आप इतना बड़ा दुख दे के जाते हो उनको जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कृपया ना कीजिए। मैं जिस गाड़ी में बैठता हूँ, अगर हम लोग एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं, मेरे ड्राइवर को ये पूरे तरीके से सख्त हिदायत होती है कि 80 के ऊपर जाएगा तो मनोज जी उसको उतार देंगे वहीं पे, और वो खुद चला के चले जाएंगे। वो कैसे आएगा उसको, तो वो कैसे आएगा वो जान लेंगे। अच्छा, एक आपका मोनोलॉग भी मैंने सुना इसमें कि बहुत लंबा मोनोलॉग है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो क्लाइमेक्स है। देखिए, फाइनल आर्गुमेंट जब कोर्ट में होता है तो दोनों पक्षों को कहा जाता है कि भाई क्लोजिंग आर्गुमेंट दीजिए अपना। तो क्लोजिंग आर्गुमेंट जो है डिफेंडेंट देते हैं अपना, और फिर मैं देता हूँ, जो प्रोसिक्यूशन के जो वकील मैं हूँ। और उसमें इन लोगों ने जो है मेरा जो क्लोजिंग आर्गुमेंट लिखा था वो करीब 6 पेज का लिखा था। 6 पेज का। और ये इन साहब की डिमांड ये थी कि आप सर ये मुझे एक बार में चाहिए, एक फ्लो में, 6 साढ़े 6 पेज। तो मैं तो काम पे लग गया था सर। मैंने कम से कम नहीं भी तो 150 बार, उससे ज्यादा बार मैंने काउंटिंग बंद कर दी थी, उससे ज्यादा बार मैंने जो है इसको रिहर्स किया था। मैं वहां तक रिहर्स करना चाहता था कि ये डायलॉग न रह जाए, ये पूरे तरीके से मैं आत्मसात कर लूं, और उसके जो भी बीच बीच के पॉज में कहीं भी देना चाहूं, कहीं भी प्ले करना चाहूं, तो मैं उसको प्ले कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे बहुत जरूरी था कि मैं उतनी बार उसको रिहर्सल कर लूं, ताकि मुझे ये डर ढूंढना पड़े कि इस लाइन की बात क्या आएगा। नहीं, अब मुझे ये ढूंढना था कि मैं इसको प्ले कैसे करूं, कहाँ रुक जाऊं, जहां किसी को पता नहीं है कि मैं रुक जाऊंगा। और मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि मैं रुकूं तो अपूर्व कट ना बोल दे कि अरे सर वो क्या हो गया, भूल गए क्या। तो मुझे सिर्फ इस बात का डर था, बाकी मुझे किसी बात का डर नहीं था। लेकिन रिहर्सल्स जो होते हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स मैं देखता हूँ आजकल कहते हैं नहीं सर वो रिहर्सल नहीं करते हैं, थोड़ा सा ना वो थोड़ा रियल लगेगा। अरे भाई, काम कर रहे हो, वो तो इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए। काम को कर रहे हो, वहां पे लोग खड़े हैं, टेक क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर रिहर्सल करके आपका क्राफ्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो रियल लगे। आप ऐसा थोड़ी है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा नहीं तो उसका रियलिज्म चला जाएगा। तो आपने सीखा क्या है फिर? सर 6 पेज आपने कहा एक टेक में, मतलब आपको मनोज वाजपेयी मिल गए तो आपको लगा नहीं कि आप ज्यादा चौड़े हो गए कि मतलब वो तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो 6 पेज है ना, वो हमारी कहानी का सार है एक्चुअली, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जब आप फिल्म देखेंगे आपको, आप पकड़ लेंगे उसको कि अच्छा इसलिए इन्होंने इतना लंबा लिखा। दूसरी बात ये भी थी कि जिस तरीके का वो है उसके लिए जरूरी था वो एक मॉड्यूलेशन आना, क्योंकि मैं कहीं पर भी ब्रेक करता ना तो शायद सर का फ्लो टूट चुका होता, और फिर उसी मॉड्यूलेशन में उसको वापस से करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी थी सर से कि सर ये आप जो करना पड़े प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक ही फ्लो में चाहिए भले। और उसके आप यकीन नहीं मानेंगे 30 टेक हुए हैं उस दिन, 30 एंगल, मतलब अलग एंगल से। और उस दिन बहुत टायरिंग डे था, बट इवेंचुअली व्हेन यू लुक एट द क्लाइमैक्स यू विल नो दैट कितनी मेहनत गई है। और मैं आपको बता दूं 3 महीने की लगातार रोज की मेहनत गई है उस मोनोलॉग में।
इतना सीरियसली हमने उस मोनोलॉग को लिया है, क्योंकि उसका जो फाइनल जो मैसेज है वो हम चाहते थे उस मोनोलॉग के थ्रू जाए लोगों तक। एक लास्टली आप तीनों से सवाल, मैन वर्सेस गॉडमैन है। गॉडमैन कोई भी होता है, उसके फॉलोअर्स जरूर होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, सही हो गलत हो, क्योंकि हमारे देश में भक्त ज्यादा है, अंधभक्त मतलब उससे ज्यादा है। तो कहीं कोई डर कि जो फॉलोअर्स हैं कुछ बवाल करें या कुछ ऐसा, मतलब कोई दिमाग में कोई शंका? नहीं, मेरे तो नहीं है। देखिए, और दूसरी बात है कि जो बच्ची है जिसकी ये कहानी है, जब वो ही नहीं डरी, वो रोज आई 5 साल जोधपुर कोर्ट में, जब वही नहीं घबराई, तो उसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उसी से हमें शक्ति मिलेगी। और आई थिंक डर का इसमें कोई बात नहीं, हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ कहानी कह रहे हैं और महादेव हमारे साथ हैं, और मुझे नहीं लगता। देखिए, ये बस सेम है, सेम टू सेम यही कहानी थी, तभी तो ये पिक्चर बनी। अगर ये डर अगर फर्स्ट डे होता किसी के भी, चाहे एज ए डायरेक्टर की पहली पिक्चर है यार, एज एन एक्टर का मैं क्यों करूँ, एज ए प्रोड्यूसर के यार पैसे लग जाएंगे, साला प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पिक्चर नहीं बनती। तो आई थिंक हमें सिर्फ वो सच एक घटना घटी है, एक जिंदगी जी है पीसी सोलंकी ने और उस बच्ची ने, वो यातना जो सहन करी है। तो ये अगर ये फिल्म देखने के बाद में पेरेंट्स ने ये सोचा कि नहीं यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको करनी है, प्लस अगर कोई ऐसा खुराफात किसी के दिमाग में आया कि मैं तो पावरफुल आदमी हूँ, मैं तो ये करके निकल जाऊंगा, एक भी ऐसा एक हो ना, एक स्टेप अगर भी वो पीछे गया ना, सार्थक के पीछे बना। सर, आपके दिमाग में भी कोई ऐसी बात नहीं, कोई डर नहीं? नहीं, डरने की बात नहीं थी। एक्टर्स को क्योंकि ज्यादा ट्रोल करते हैं आजकल, ज्यादा उनके लिए हो बवाल रहा है, क्रिएट वैसे भी हो रहा है, काफी हो रहा है। हाँ, बहुत होता है, लेकिन मैं उसको तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ना हमने नाम लिया किसी का, ना हमने कोई ऐसी बात की है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो अलग अलग ट्रू इंसिडेंट से प्रभावित है। और दूसरा, ये ऐसा तो है नहीं कि रात को जो है ख्याल आया इस कहानी का और हमने लिख दिया। सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल करोगे 50,000 चीजें मिल जाएंगी। ऑलरेडी जो है वर्डिक्ट हो चुका है इस पे। तो और वैसे बहुत सारे और इंसिडेंट थे जिससे हमने लिए हैं। अब किसी को गाली देना है तो है, हम कई सारे हमारे हैंडल्स हैं, आपका बहुत मन कर रहा है दीजिए गाली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं यकीन से कहता हूँ, जिस दिन ये लोग भी फिल्म देखेंगे उस दिन ये लोग भी तारीफ करेंगे। यही मतलब होना चाहिए, होना चाहिए कि ये फिल्म गलत तो नहीं बनी ना। राइट। क्या ये नहीं, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो उसमें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सर, आखिरी में कभी आपको खुद वकील की जरूरत पड़ी है? मतलब कुछ ऐसा कांड किया कभी? जब नहीं, कांड मैंने नहीं किया, जब आप ज्यादा जवान किसी थे। ने मेरे ऊपर किया है जिसकी सुनवाई चल रही है। जैसा आपका सिनेमा मुझे बहुत डिफरेंट लगता है हमेशा, एंड आप तीनों का ही मतलब जो कंटेंट है दैट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी प्रॉमिसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि फिर से सर्वर जो है जाम हो जाएगा। थैंक यू। क्या बात है।